नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण साइंस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है। तो समुद्र में प्लावन करते समय जो आइसबर्ग का जो भाग होता है वो 1/10 माने 1/10 भाग जो होता है वो ऊपर होता है, 1/10 भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो जब पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो होगा वो 2% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2% बढ़ जाएगा जी का मान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा होता है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के मुख्य पटल क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के मुख्य पटल जो है वो कीबोर्ड कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर के मुख्य पटल को कीबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है। तो आयरन ऑक्साइड का परत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो अधातुई चमक पाई जाती है तो वो अधातु है ग्रेफाइट और आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। माने ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ये अधातु है जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम कणाद ने कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या होता है। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो होता है वो होता है CO60, यानी कोबाल्ट 60, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सनशाइन किस विटामिन को कहा जाता है। तो सनशाइन जो कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिन डी को, यानी ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसी चलते उसे सनशाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस के कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है। तो पूर्ण समृद्धि लोप को एनीमिया के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एनीमिया के नाम से पूर्ण समृद्धि लोप को जाना जाता है। पूर्ण समृद्धि लोप के दौरान विश्व का पहला खुशियों का म्यूजियम कहाँ खोला गया था। तो कोरोना काल के दौरान विश्व का पहला खुशियों का म्यूजियम खोला गया था डेनमार्क में, यानी ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क में खोला गया था खुशियों का म्यूजियम। अगला प्रश्न देखते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं बोमदेवरा चंद्र बदन, यानी ऑप्शन नंबर बी। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं बोमदेवरा चंद्र बदन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो एक्स किरण जो होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक्स किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण होता है। तो वॉकी टॉकी जो होता है वो किस
किस संचार चैनल का एक उदाहरण होता है? तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है वॉकी टॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, थर्मोडायनामिक्स। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो उदाहरण है होता है वो होता है वेड्ज का, यानी ऑप्शन नंबर सी, वेड्ज का उदाहरण है चाकू। अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो काम करता है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो क्रायोजेनिक इंजन जो दर्शाती है वो दर्शाती है कम तापमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं